नमस्कार। आज हम अपनी वीडियो में जानेंगे दोस्ती से जुड़ी हुई कुछ पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियाँ जिन्होंने दोस्ती की मिसाल कायम की है। दोस्ती वो नहीं जो जान देती है, दोस्ती वो भी नहीं जो मुस्कान देती है। सच्ची दोस्ती तो वो है जो पानी में गिरा आंसू भी पहचान लेती है। दोस्ती से जुड़ी हुई ऐसी अनेक ऐतिहासिक मिसाल हमारे बीच स्थित हैं। आप सभी ने श्री राम और सुग्रीव की दोस्ती के बारे में तो सुना ही होगा। माता सीता का जब रावण ने हरण कर लिया था तो उन्हें खोजते हुए श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर पहुँचे। वहाँ श्री राम और सुग्रीव की मित्रता हुई। मित्रता को निभाते हुए भगवान श्री राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। सुग्रीव ने भी मित्रता का परिचय देते हुए वानर सेना को सीता जी की खोज में भेजा और जीवन पर्यंत श्री राम के मित्र बने रहे। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता तो जग जाहिर है। भगवान श्री कृष्ण जहाँ धनवान थे तो सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। सुदामा उम्र में बड़े थे तो कृष्ण छोटे थे। दोनों में कोई समानता नहीं थी, लेकिन दोस्ती अटूट थी। यह दोस्ती बाल्यकाल में शिक्षा ग्रहण के दौरान परवान चढ़ी। शिक्षा ग्रहण के बाद दोनों अलग हो गए। आगे श्री कृष्ण द्वारकाधीश हो गए, लेकिन सुदामा को कभी नहीं भूले। जब गरीब सुदामा अपने मित्र से मिलने द्वारकाधीश पहुँचे, तब भगवान श्री कृष्ण भाव विभोर होकर अपने मित्र से मिलने दौड़ पड़े। उन्हें गले लगा लिया और अपने गरीब मित्र का न केवल स्वागत किया, वरन उनका भरपूर सहयोग भी किया। श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता। जी हाँ, जब भी कभी मित्रता की बात आती है, मित्रता की मिसाल की जिक्र होता है, तब श्री कृष्ण और अर्जुन की अपूर्व दोस्ती की चर्चा सबसे पहले होती है। दोनों मित्रों के हृदय में एक दूसरे के प्रति कितना सम्मान, आदर और स्नेह था, इसे महाभारत का प्रत्येक पाठक और दर्शक जानता है। श्री कृष्ण भगवान थे, लेकिन उन्होंने अर्जुन का न केवल साथ दिया बल्कि उनके सारथी भी बने। उन्होंने सारथी बनकर श्री अर्जुन को महाभारत के युद्ध में उनके मनोबल को बढ़ाया। जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में अपने परिजनों को देखकर विचलित हो जाते हैं, तब श्री कृष्ण ही उन्हें सही राह दिखाते हैं, उन्हें मार्गदर्शन देते हैं। एक सच्चा मित्र हमेशा मार्गदर्शक होता है। वो आपको अच्छे कार्य के लिए सही राह दिखाने के लिए प्रेरित करता है। श्री राम और विभीषण की मित्रता। श्री राम ने रावण के परित्यक्त भाई विभीषण को, जो अपना सारा सम्मान गवा चुका था, न सिर्फ अपना मित्र बनाया बल्कि लंका का भावी राजा भी घोषित कर दिया। विभीषण हर समय श्री राम की सहायता करने को तत्पर रहे। श्री राम के पास आते समय उनके मन में राज्य की कोई कामना नहीं थी। वह तो सिर्फ लंका की निर्दोष प्रजा की रक्षा का आश्वासन चाहते थे। प्रजा की भलाई के लिए ही उन्होंने अपने भाई के विरुद्ध श्री राम का साथ दिया। श्री राम के साथ उन्होंने अपनी मित्रता निभाई। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे पौराणिक और ऐतिहासिक काल में रहे हैं। अकबर और बीरबल की दोस्ती। जी हाँ, मुगल बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल की दोस्ती के चर्चे भी खूब रहे हैं। अकबर उनके गुणों के कायल थे तथा उन पर भरोसा करते थे। बीरबल अपनी बुद्धिमानी और समझदारी के कारण अकबर के खास रहे। इसी प्रकार आपने पृथ्वीराज चौहान का नाम भी अवश्य सुना होगा।
पृथ्वीराज चौहान के बारे में लगभग हर भारतीय जानता है। मोहम्मद गोरी के साथ हुए युद्ध में छल से मिली हार के अलावा पृथ्वीराज ने अपने समूचे जीवन में कभी भी युद्ध नहीं हारा था। पृथ्वीराज की जीवन का वर्णन, उनकी जीवन गाथा का वर्णन उनके परम मित्र चंद्रबरदाई ने किया है। इसी प्रकार श्री कृष्ण और द्रौपदी की मित्रता के उदाहरण भी आपने सुना होगा। श्री कृष्ण और द्रौपदी की मित्रता थी और श्री कृष्ण और द्रौपदी अपने पौराणिक दुनिया में मित्रता का अनुपम उदाहरण है। शायद इस लिहाज से ज़्यादा महत्वपूर्ण कि ये पौराणिक संदर्भ में मित्रता का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जो स्त्री और पुरुष के बीच है। श्री कृष्ण ने जीवन भर द्रौपदी से मित्रता निभाई, चाहे मामला चीरहरण का हो या वनवास में ऋषि दुर्वासा का अपने शिष्यों के साथ द्रौपदी की कुटिया में आने का हो। श्री कृष्ण ने हमेशा ही उनसे अपनी मित्रता निभाई है। इसी प्रकार आपने कर्ण और दुर्योधन की मित्रता की कहानी भी अवश्य सुनी होगी। कर्ण के साथ दुर्योधन का रिश्ता भी दोस्ती की मिसाल है। चाहे दुर्योधन और कर्ण पौराणिक मूल्यों के हिसाब से खलनायक ठहराए जाते हों, लेकिन दोस्ती निभाने के लिए दुर्योधन को और फिर दोस्ती का साथ देने के लिए कर्ण को हमेशा याद किया जाता रहेगा। इसी प्रकार इतिहास में ऐसी अनेक अनुपम उदाहरण हैं जिन्होंने दोस्ती की मिसाल कायम की है। ऐसा कहा जाता है कि गांधारी और कुंती के बीच भी गहन मित्रता थी और भले से उनके बीच देवरानी जेठानी का रिश्ता रहा, तमाम प्रतिकूलताएं रहीं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हमेशा मित्रता का रिश्ता कायम रखा और अपनी मित्रता को निभाती रहीं। सीता और त्रिजटा के बीच भी मित्रता थी। रावण की अशोक वाटिका में सीता त्रिजटा से मिली। अपहरण के बाद जब सीता को रावण ने अशोक वाटिका में रखा था, तब सीता की सेवा के बहाने उन पर नजर रखने के लिए त्रिजटा को उनके साथ रखा था। धीरे धीरे त्रिजटा और सीता जी के बीच मित्रता विकसित हुई। उस दौरान कई बार सीता जी का मनोबल गिरा। हर बार वो इस तरह की निराशा से त्रिजटा के सहारे बाहर आ पाई। चाहे ये मित्रता रावण के कैद के दिनों तक ही थी, तब भी मित्रता आखिर मित्रता होती है। इसमें वक्त की नहीं, भावना की परीक्षा होती है। कम ही सही, लेकिन पौराणिक उदाहरणों में भी मित्रता या दोस्ती के कई उदाहरण हमें मिलते हैं। क्यों ना हो, आखिर इसमें से कई समीकरण नहीं होते हैं। ये एक प्राकृतिक रिश्ता है। दोस्ती एक अनुपम रिश्ता है जिसे एक ईश्वर का वरदान समझा जाता है। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।